साइक्लिकल स्टॉक्स वो होते हैं जो इकोनॉमी के हिसाब से मूव करते हैं। अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, तो वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर इकोनॉमी में डाउन टर्न रिसेशन चल रहा है तो वो स्टॉक्स बेकार परफॉर्म करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। नाउ ये स्टॉक्स उन इंडस्ट्रीज से ज्यादातर लिंक्ड होते हैं जो इंडस्ट्रीज वो जो इकोनॉमी से डायरेक्टली इंपैक्ट होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे डिमांड होती है और इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम में डिमांड बहुत कम होती है, बहुत स्ट्रगल करती है कंपनीज। नाउ जैसे मैंने बताया कि साइक्लिकल स्टॉक्स क्योंकि इकोनॉमी के ग्रो करने पे ग्रो कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को काफी हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल दे सकते हैं, बट इस पे रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी गिरेगी तो रिस्क इसमें उतना ही है उनकी इन्वेस्टमेंट के गिरने का। अब क्योंकि ये इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पे बेस्ड है, तो हम ऑब्वियसली अगर ढंग से इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, बट फिर भी एक लिमिट तक। वी नेवर नो इकोनॉमी कहाँ पे मूव ले, इसलिए साइक्लिकल स्टॉक्स में जहाँ पे पोटेंशियल अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वहीं पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर अगर आप भी सोच रहे हो, तो आपको इकोनॉमी की जो करंट स्टेट है उसको इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इकोनॉमी के, इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स, कंज्यूमर की स्पेंडिंग किस तरीके से चल रही है, रिसेशन का क्या लेवल है, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, और कितनी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये सारे फैक्टर्स को आपको देखना बड़ा जरूरी है, एंड उन्हीं के बेसिस पे ही आपको डिसीजंस लेने जरूरी है अगर आप साइक्लिकल स्टॉक्स की तरफ देख रहे हो। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं साइक्लिकल स्टॉक्स के इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो टाटा मोटर्स हो गया, लार्सन एंड टोब्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी के हिसाब से बहुत प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। अब ऑब्वियसली तीनों साइक्लिकल स्टॉक्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, आपका काम है फिगर आउट करना कौन सा ऐसा स्टॉक है, एंड आपको ये सारी चीजें फिर देखनी है कि कौन कौन सी चीजें जो उन स्टॉक्स को इफेक्ट करेंगी, एंड उनमें इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जितना आप एनालिसिस करोगे उतनी आप बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो।